हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ये आपकी लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास इसलिए है कि ये आपके चैप्टर की लास्ट क्लास है। आपका चैप्टर यहीं से पूरी तरीके फुल एंड फाइनल होने वाला है और इसके बाद में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमें अपने इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है। सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, आप लगाएंगे क्वेश्चंस, उसके बाद आपको जो नहीं आएगा आप पूछेंगे। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी ही मैं आपका डिस्कशन ग्रुप बना दूंगी और उसके बाद में हम लोग आराम से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो आइए, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज 3.4 का, और हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसे हम ए मान लेते हैं। ए मानने के बाद अब इसे माना, या इंग्लिश वाले लेट लिख सकते हैं, लेट। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। अब वही हमारा प्रोसीजर, ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, यानी ए बराबर आई इंटू ए हमें रख देना है। अब मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी ये क्लास बता रही हूँ क्योंकि पीछे की क्लासेस में हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया। पीछे हमने इसके बारे में 2 क्लासेस पढ़ ली हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाइए उन क्लासेस को पहले रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद में आइए अपनी इस क्लास को अच्छे से समझते हैं। तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, कैपिटल ए की वैल्यू रख देनी है। वैल्यू में हमें जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी को हमें यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद में इज इक्वल्स टू आई। आई आप जानते हैं हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू आपको रख देनी है। उसके बाद में इनटू वाला जो ए है उसे हमें कैपिटल ए ही रहने देना है। अब हम प्रोसीजर जानते हैं कि हमें प्रोसीजर क्या करना होता है, इन पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगाना होता है अपने मैट्रिक्स पर। बेसिकली हमें अपने इस वाले मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना होता है और उसे इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल बनाना होता है। और जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम अपने ए वाले मैट्रिक्स पर लगाते हैं उसी को हम अपने पीछे आई वाले मैट्रिक्स पर भी लगाते जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, 2-3 ऑपरेशंस लगाने के बाद में ये वाला मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है और जबकि ये वाला मैट्रिक्स भी बदल कर कुछ दूसरा मैट्रिक्स बन जाता है। जब ये फाइनली ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी ये 1 0 0 1 बन जाएगा, तब जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स होगा यही हमारा ए इनवर्स होगा। तो आइए देखते हैं कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर 4 दिया हुआ है और हमें यहाँ पर 1 लाना है। अब आप दिमाग लगाइए, अगर आपकी जो पहली रो है इससे हम दूसरी रो को माइनस कर दें, यहाँ पे आपके पास 4 है, यहाँ पर 3 है। अगर 4 से 3 को हम घटा दें तो क्या आ जाएगा, 1 हमारे पास आ जाएगा और हमें अब पहली पोजीशन पर 1 ही लाना है। तो आइए हमें यहाँ पर रो वाला ऑपरेशन लगाना होगा और ऑपरेशन को हम इधर साइड में लिख देते हैं। हमें अपनी रो 1 को बदलना है, पहली रो को बदलना है, और किस हिसाब से बदलना है, रो 1 से रो 2 को माइनस करके, यानी पहली रो से दूसरी रो को माइनस कर देंगे और माइनस करके जो भी आएगा उसे लिख देंगे। तो पहली रो में पहली रो को बदलना है, दूसरी को नहीं बदलना। आपने देखा यहाँ पे हम रो 1 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 2 को आप पहले ऐसे ही नोट कर लीजिए। ठीक है, तो रो 2 को हमने नोट कर लिया। अब रो 1 की जगह हमें क्या करना है, R1 माइनस R2। तो R1 है 4, R2 है 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह यहाँ पर दूसरी प्लेस पर R1 में है 5, R2 में है 4 और यहाँ पे भी माइनस करने पर आएगा 1। अब ये हमारा बन गया 1 1, जबकि हमें चाहिए था 1 0। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक हम इसे अपने आगे वाले क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर लेते हैं। आगे क्या होगा, यहाँ भी हमें रो सेकंड को उसी तरह से लिखना है और इनटू वाला ए भी वैसा ही रहेगा, बस रो 1 को चेंज करना है। अब 1 में क्या करना है, हमें 1 माइनस 2 करना है, तो 1 माइनस 0 1 रहेगा, जबकि 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो इतना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हल्का सा तिरछा हो गया, ये होगा -1 और 1 और इनटू ए। अब इसके नीचे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर तो 1 मिल गया, यहाँ पर तो हमें 1 ही चाहिए था, लेकिन दूसरी पोजीशन पे हमें 0 चाहिए, जबकि हमें 1 मिल गया है। तो हम क्या कर सकते हैं,
अगला ऑपरेशन लगाकर इसे 0 बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसी वाली रो में 4 से गुणा कर दें और 4 से गुणा करके उससे ये वाली रो घटा दें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रो 1 में ही एक बार क्या करेंगे, अपनी रो 1 को 4 से गुणा करेंगे 4r1 और उससे r2 को घटा देंगे, यानी इसमें 4 से गुणा करके इसे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। आइए देखते हैं, यानी रो 1 में 4 से गुणा किया तो 4 से गुणा करने पे 1 में क्या हुआ, 4 ही आया। 4 से 3 को माइनस किया तो आ गया 1। फिर यहाँ पर 4 से ही मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 4 × 1 4 और 4 से 4 माइनस होगा, यानी रो 1 से रो 2 को जब माइनस करेंगे 4 से 4 तो आ जाएगा 0। अब आपने देखा कि यहाँ पर पहली रो हमारी तैयार हो गई, 1 0 0 1 लाना था तो 1 0 हमारा तैयार हो गया, अब केवल 0 1 लाना है। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि हमने अपनी सेकेंड रो को चेंज नहीं किया इसलिए ये ऐसे ही रहेगी। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब इधर का तो हमारा मैट्रिक्स सॉल्व हो गया, अब यही एलिमेंट्री ऑपरेशन हमें अपने इस वाले मैट्रिक्स पे भी लगाना है। तो यहाँ भी क्या करना है, 4r1 यानी r1 में 4 से गुणा किया, 1 में 4 से गुणा किया 4 आया और 4 से r2 को घटाया तो 4 - 0 बराबर भी 4 रहेगा। फिर यहाँ पे भी 4 से हमें r1 में मल्टीप्लिकेशन करना है तो -1 में 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे -4 आएगा और -4 से -1 घटाएंगे, यानी -4 से 1 को माइनस करेंगे तो इधर -4 और -1 दोनों मिलकर के बन जाएंगे -5। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद में नीचे वाले हमें रो को नहीं चेंज करना क्योंकि हमने R2 में कोई भी बदलाव अभी नहीं किया है। तो आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है क्योंकि अब आप देख रहे हैं आपका 1 0 मिल गया, अब केवल यहाँ पर 0 और 1 चाहिए। तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम क्या करते हैं, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए हम अपने क्वेश्चन को इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, आपने देखा कि 1 0 तैयार हो गया है, नीचे आपको 0 1 लाना है। तो 0 1 के लिए हम देखेंगे, हो सकता है हमारा एक ही स्टेप में यानी एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पर ये सॉल्व हो जाए या हो सकता है एक बार और लगाना पड़े। तो जैसे कि आपने देखा कभी कभी क्या होता है, एक ही बार में हमारा दोनों स्टेप, जैसे इसके पिछली वाली क्लास में हमारा जो मैट्रिक्स था उसमें आपने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया और आपके दोनों स्टेप जो थे वो एक साथ सॉल्व हो गए, पर कभी कभी नहीं होते हैं तो हमें 2 बार में करना पड़ता है। तो जैसे कि अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे पे हमें यहाँ 0 लाना है, इस पोजीशन पे 0 होना चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमें रो वाला ही ऑपरेशन लगाना है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी पहली रो है उसमें ऊपर 1 आ रहा है और दूसरी रो में नीचे 3 आ रहा है और 3 को हमें 0 बनाना है। तो अगर पहली रो में हम 3 से गुणा कर दें तो 3 × 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा और इस वाले 3 से इसे माइनस कर देंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो हमें अपनी थर्ड पोजीशन पर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, मैं यहाँ पर लिख दूँ R2 की जगह पर हम क्या करेंगे, R2 से माइनस करेंगे 3R1 को, यानी कि R2 की जगह 3 है, R1 की जगह 1 है, 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और 3 से 3 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने अपनी R1 में कोई चेंजेस नहीं करने तो हम R1 को नोट कर लेंगे। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा, ये तो हमने कई बार सॉल्व किया तो इसको कर लिया। अब इसके बाद दूसरी पोजीशन देखें, अगर 4 वाली, तो 4 वाली की जगह हमें 1 चाहिए, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि R2 क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप ऐसे मन में ना सॉल्व कर पाएँ, जैसे मैंने क्या किया कि मैंने देख लिया कि यहाँ R2 की जगह 3 है, R1 की जगह 1 है, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 - 3 0 आएगा। अगर आप ऐसे ना कर पाएँ तो आप इस फॉर्मूले को लिख लें, R2 - 3R1। अभी आपके हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला आपको अपने आप सोचना है, ये फॉर्मूला आपको सोचना है कि आप किस तरह यहाँ 0 बना सकते हैं। अब इसमें आप दूसरे वाले को रखिए, R2 क्या है, 4 है, -3 × R1 क्या है, 0 है। तो आप देखेंगे 4 - 3 × 0 0 ही रहेगा, 4 से 0 घटाएंगे तो 4 ही रहेगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर एक स्टेप में हमारा एक ही स्टेप सॉल्व हुआ, यानी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पर हमारे एक ही स्टेप को
हम सॉल्व कर पाए। यहाँ पर तो हमें 0 लाना था और यहाँ 1 लाना था, तो यहाँ 0 तो आ गया पर यहाँ अभी 1 नहीं आया। बट डोंट वरी, हम अपना एक अगला स्टेप और अप्लाई कर लेंगे। अब यही चीज़ हमें अपने दूसरे वाले मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करनी होती है, जैसा आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमें अपनी रो 1 में कोई भी चेंज नहीं करना था। आप जानते हैं कि हमने रो 2 के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया था, केवल रो 2 के लिए। तो रो 1 को हमने नोट कर लिया, इनटू वाला ए वैसे ही नोट हो जाएगा। अब रो 2 में क्या करना है, R2 माइनस 3R1। तो R1 की जगह है 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, और 0 से जब 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर R2 में क्या है, 1 है, और R1 में -5 है। अब -5 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 3 = -15। अब 1 से जब आप -15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -14 आ जाएगा। ठीक है, -14 आ जाएगा आपका। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 है, -3 × -5, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, तो ये मिलकर 16 आ जाएगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन वाली गलती हो रही थी। आपको क्या करना है, रख लेना है यहाँ पर, जैसे R2 की जगह पर 1 है, -3 है, इंटू R1 की जगह -5 है। जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, ये वाला माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 15 + 1 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने देखा यहाँ 1 0 0 बन गया, बस यहाँ पर 1 की कमी है। अब ये 1 कैसे बन सकता है, यहाँ पर 0 है, अगर हम इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें जोड़े घटाएं तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर हर चीज़ 0 ही रहती है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर यहाँ 1 होता तो हम 4 से गुणा करते, 4 बनता, और 4 से 4 घटा करके 0 कर सकते थे या 1 कर सकते थे। 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 3 बन जाता, 4 से 3 घटाते 1 बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी R2 को R2/4 से बदल देंगे। यानी अगर हम अपने रो नंबर सेकेंड में 4 से भाग कर दें तो आप जानते हैं कि 0 में किसी भी चीज़ से गुणा या भाग करने पर 0 ही आता है। तो 0 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन जब हम 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, और हमें इस पोजीशन पर 1 ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारी रो 1 वैसे ही रहेगी क्योंकि उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, और इसमें क्या होगा, ये 0/4 होगा तो 0 और 4/4 होगा तो 1 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि LHS में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है, यानी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब सॉल्यूशन यहाँ ये देखकर तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व यानी फाइनल, लेकिन इधर भी हमें भी इसे सॉल्व करना है जिसमें रो 1 चेंज नहीं होगी और रो 2 में क्या होगा, दोनों स्टेप में यानी दोनों जो एलिमेंट हैं उनमें 4 से भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने रो 2 में 4 से भाग किया तो इधर भी करना है। अब हम 12 में -12 में अगर 4 से भाग करेंगे तो -3 आएगा, जबकि 16 में जब करेंगे तो 4 आएगा, और इंटू A। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपका LHS आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और पीछे आपका A है तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स आया है यही आपका क्या होगा, इसी A का इन्वर्स होगा, यानी ये A इन्वर्स होगा। तो अतः A इन्वर्स इज इक्वल्स टू आपका कौन सा मैट्रिक्स आया है, 4 -5 -3 और +4। अब यही आपका आंसर होगा, और हम जल्दी से आंसर को मैच भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर आया है और बाकी आपका क्वेश्चन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे समझ लीजिए। तो आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स की क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है, लगभग 1.5 महीने का समय लेकर के मैंने आपकी इस क्लास को ख़त्म किया है, और इसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि मैट्रिक्स में टाइम ज़्यादा लगने की वजह ये है कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था ऑनलाइन में कैसे टीचिंग की जाती है, क्योंकि मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, तो इस वजह से अभी ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन जैसे जैसे
आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जाएंगे और हम धीरे धीरे अपनी सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों को अपडेट करते जाएंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे लाइव क्लासेस लेने की, क्योंकि मैंने जल्दी ही मैं प्लान कर रही हूँ अपने लिए एक अच्छा सा मैं लैपटॉप ले लूँ ताकि आपकी क्लासेस लाइव चल सकें। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन कौन ऐसा है जो लाइव क्लासेस चाहता है, यानी जिसको चाहिए कि लाइव क्लासेस मिलें। जैसा कि हम जानते हैं कि आज ऑफलाइन टीचर्स के लिए एक संदेश आ गया है राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि आप क्लासेस को नहीं चला सकते। बहुत लोग चोरी छुपे क्लासेस चला रहे थे, लेकिन अभी बच्चों बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं। फिर से लोगों ने वैसे ही बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही हार्मफुल होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग सेफ़ रहने की कोशिश कीजिए और अपने घर के बुज़ुर्गों और बच्चों को बहुत सेफ़ रखिए, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं लगभग सबको 18+ वालों को धीरे धीरे वैक्सीन लगती जा रही है। अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो जल्दी से आप भी वैक्सीन लगवा लीजिए, और अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो खुद भी बच के रहिए और साथ में अपने छोटे भाई बहनों को भी सेफ़ रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप क्लासेस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से अच्छी क्लास देने की। अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th की जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर मैं कोशिश करूँगी स्टेप वाइज, मतलब चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3 ऐसे चलें। लेकिन क्लास 12th के लिए मैंने सोचा है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी स्कोरिंग चीज़ों को पहले पढ़ लेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स ख़त्म हो और उसके बाद में हम जल्दी एक बार हर चैप्टर का, कम से कम उन चैप्टर्स का तो ज़रूर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी कर सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू। और अब मंडे से आपकी नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपने सारे भाई बहनों को, अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि क्लासेस लगातार चल रही हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपकी क्लासेस देने की, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी संख्या में जुड़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो तब तक के लिए थैंक यू।